नमस्कार, मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरमीत मांगट साहब हैं और इनसे जानते हैं कि अभी किसानों ने और परिवार ने फैसले लिए हैं, शहीद किसानों के परिवारों ने, कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सर, ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, सुबह जानकारी मिली है कि कुछ चैनल ये खबर चला रहे हैं कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, जबकि जो की विटनेस है वो जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ गई थी, वो जो हमारी टीम गई थी वो उसका सदस्य था। डॉक्टर्स ने उसके सामने पुष्टि की थी कि हाँ, गन शॉट आ गया है। और दूसरी बात है, वो वहाँ का लोकल है, उसके सामने उसने आंखों देखा है कि मोनू मिश्रा ने गोली चलाई है। फाइन। तो जो हमारी लीडरशिप ने कल मीटिंग में, मैं भी मौजूद था, जो हमने कमिटमेंट की थी, वी हैव स्टूड बाय द कमिटमेंट वी मेड। हमने बोला था कि हम अभी रोड खोलवा देंगे, बॉडीज़ को हैंड ओवर कर देंगे पोस्टमार्टम के लिए, प्रोवाइडेड कि आप ऑनेस्टली इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब कल उसमें एक और बात की गई थी कि प्रशासन दबाव मत डाले। अगर कल दिन रहते रहते बॉडीज़ मिल जाएंगी तो कल हम संस्कार करना था, और अगर नहीं मिलती तो आज करना था। तो बॉडीज़ अंधेरे में मिली हैं, और हमारे चारों जो लड़के शहीद हुए हैं वो सिख परिवार के हैं। तो हमारे रिचुअल्स हैं जिसमें अंधेरे में संस्कार नहीं करते। फाइन। तो उसी के लिए हमने तो 10 बजे का समय रखा था, लेकिन 8:45 बजे कोई गोदी मीडिया पे खबरें चल गई। तो फिर हमारी और भी जो टीम में हमारे एसकेएम के लीडर्स थे उनसे बात हुई है, जैसे कि आपके पास भी जानकारी है कि जब तक हम सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स फिज़िकली नहीं देख लेते और सेटिस्फाई नहीं होंगे, नहीं हो जाते, इसको क्रिमेशन वोंट हैपन। अभी मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे नाम न बताने की शर्त पे बताया है कि जो केंद्र गृह राज्य मंत्री हैं वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पहली मांग रखी थी वो यही रखी थी कि वो उससे मंत्रिमंडल से हटाए जाएं, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है, कानून के देश की कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। अब जब उसी का लड़का एक्यूज्ड है तो वो तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा ही करेगा। जबकि वीडियो में दिख रहा है कि जो काफिला था, नेशनल मीडिया पे वो चल रहा है, उसकी मंत्री के बेटे का ऑडियो काफिला किसानों को कुचलते हुए जा रहा है, और जबकि किसान शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। बिल्कुल यही तो देखिए, जो हमारी तरफ से कंप्लेंट भी गई है उसमें भी यही कहा गया है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है उसमें ये लिखा है, उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल। हाँ, हमारे पास अभी एक कॉपी आई है कि हमारा लड़का जा रहा था डिप्टी सीएम को रिसीव करने। अच्छा। जबकि डिप्टी सीएम का रूट दूसरा प्रशासन ने कर दिया था। ठीक है। और वो उसको किसानों ने उस पर पथराव किया, उससे गाड़ी छीन ली और उसका मोबाइल छीन लिया, सोने की चेन छीन ली। लो बताइए। और जबकि वीडियो ये दिखा रही है कि वो किसानों को उड़ाता हुआ जा रहा है। तो ये बिल्कुल इन्हीं झूठ के आधार पे वो इसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, पर चूंकि वो मीडिया में अब चल गई है, ठीक है, एंड चाहे गृह मंत्रालय पे हमको भरोसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस देश में बड़े ईमानदार अधिकारी भी हैं जिनकी वजह से एक्चुअल में ये देश चल रहा है। वेरी फ्यू पीपल, बट येस देयर आर ऑनेस्ट पीपल जिनका ज़मीर जिंदा है, जिन्होंने कसम खाई है संविधान की कि दे विल they will not even consider giving up their life for the law. क्या कहना चाहेंगे आखिरी में आप लोगों को, किसानों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको कोई बात बताना चाहें इस घटना से जुड़ी कोई आपको? और देखिए, जो अभी मेरी तजिंदर विर्क जी से सुबह बात हुई, अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए हैं। उनकी कल मेजर सर्जरी भी हुई है, होश में आ गए हैं। एंड आप सरप्राइज्ड होंगे, उन्होंने सबसे पहले मेरे को ही फ़ोन किया और उन्होंने ये पूछा, मांगट कितने हमारे किसान पूरे हो गए। मतलब आप देखिए, होश में जब वो थोड़े सेंसेस में आए, उनका पहला हमारे लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको उड़ा दिया गया उसका क्या है यार, हमारे कितने लोग पूरे हो गए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये उनकी वर्डिंग है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये यहाँ पर हुआ है, अगर इसको यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा तो ये कल को पूरे देश में होगा। और ये जो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने समय समय पर प्रमाण दिए हैं कि हम ऐसी हरकतें करते रहेंगे, दमन की नीति रखेंगे, लोगों को कुचलते रहेंगे। अब मैं आपको आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि घरों में मत बैठिए, घरों से बाहर निकलिए। ये
आज हमारे कुछ बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। जय हिंद। जी, मैं अभी आपको दृश्य दिखा देता हूँ। ये लवप्रीत का परिवार है और लवप्रीत के घर के बाहर का ये दृश्य है। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा। परिवार और किसान कह रहे हैं कि सही से पोस्टमार्टम जांच उनके हाथ में आए, उनको पता चले, तभी वो अंतिम संस्कार करेंगे। किसान लगातार यहाँ पर जमा हो रहे हैं और इस इलाके में लगातार यह बात चल रही है कि अभी तक जो मंत्री का बेटा है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। और अपडेट के लिए आप देखते रहिए गांव सवेरा। हम आपको लखीमपुर खीरी घटना की सारी ग्राउंड जीरो से हम आपको चीज़ें पहुंचा रहे हैं आप तक।